हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल यानी कि अगर शब्द जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके यूजेस क्या क्या हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल के बारे में, यानी कि जो आर्टिकल्स हमारे को गिवन है वो कहाँ यूज़ नहीं किए जाते, उन सब के बारे में। तो ये हमें पता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल टू टाइप्स होते हैं, जिसमें से द जो है डेफिनेट आर्टिकल यानी कि निश्चित जो माना जाता है, और अनिश्चित इनडेफिनेट के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। अब ये कुछ ओमिशंस इनके बारे में। फर्स्ट है, नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। नो आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं, कब करते हैं? व्हेन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा की बात की जाए, दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जनरल सेंस नॉर्मल रूप से अगर बात की जाए तो हम किसका यूज़ करते हैं? नो आर्टिकल का। लेकिन वहीं अगर पर्टिकुलर सेंस की बात की जाए यानी कि विशेष रूप से बताया जाए तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। फर्स्ट एग्जाम्पल है, हैप्पीनेस इज बट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर। हैप्पीनेस इज बट एवरीवन लॉन्ग्स फॉर, यहाँ क्या है? सबके लिए बात की जाए यानी कि नॉर्मल रूप से बात की जाए, तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। तो यहाँ हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हैप्पीनेस अकेला यूज़ कर रहे हैं, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है, वी मस्ट वर्क फॉर हैप्पीनेस ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। हमें जो है सोसाइटी के हर एक सेक्शन के लिए वर्क करें। यहाँ हैप्पीनेस क्या है? एक पर्टिकुलर सेंस दे रही है। क्यों? यहाँ ऑल सेक्शंस की बात की जाए, सोसाइटी के सेक्शंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का, क्योंकि यहाँ क्या है? एक विशेषता बताई गई है कि आर्टिकल द का यूज है एक पर्टिकुलर सेंस में। लेकिन अगर वही नॉर्मल रूप से बात की जाए, कोई सेंस में, नॉर्मल सेंस में बात की जाए, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, द आर्टिकल इज ओमिटेड बिफोर मैन एंड वुमेन व्हेन दे आर इन जनरल सेंस बट इन पर्टिकुलर सेंस वी यूज आर्टिकल द। जब हम मैन और वुमेन को एक नॉर्मल बात जब कर रहे हैं, हम आमतौर पर कोई बात की जा रही, वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इन वर्ड्स को, तो हम जो है किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जब विशेष रूप से इनकी बात की जाए तब जो है हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैन इज मॉर्टल, यानी कि जो मनुष्य का शरीर है वो नश्वर है। जो इसमें एक नॉर्मल बात की गई है, मॉर्टल यानी कि सभी जो नश्वर हैं, सबको कॉमन बात है ये, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज़। मैन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ, ही इज़ द मैन हु हैज़ स्टोलन माई वॉच, ही इज़ द मैन, एक पॉइंट आउट कर दिया कि यही वो व्यक्ति है जिसने जो है मेरी वॉच चुराई है। तो यहाँ क्या है? एक पर्टिकुलर, बिल्कुल एक स्पेशलाइज कर दिया जाए, एक को पॉइंट आउट कर दिया गया है कि ये आदमी है जिसने वॉच चुराई है। तो वहाँ एक पर्टिकुलर सेंस का मीनिंग जो दे रहा होगा, वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल रूप से बात की जाए तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फोर्थ इसका रूल है, द आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर द नेम्स ऑफ मील व्हेन यूज्ड इन जनरल सेंस बट वी यूज द व्हेन अ स्पेसिफिक मील इज मेंशन्ड। जब हमें कोई नॉर्मल रूप से खाने की बात की जाए तब हम किसी भी आर्टिकल का यूज जो है नहीं करते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक बात की जाए, एक जो मेन बात कर दी जाए कि यहाँ पर विशेष खाने की बात की जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल द का। जैसे एग्जाम्पल है, ब्रेकफास्ट इज, जैसे एग्जाम्पल है, ब्रेकफास्ट इज रेडी। यहाँ क्या है? एक नॉर्मल बात है कि जो खाना है तैयार है, यहाँ कोई विशेष बात नहीं है, नॉर्मल बात की गई है, तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ, द लंच इज गिवन बाय हिम वाज फाइन, यहाँ क्या है? द लंच, कौन सा खाना जो गिवन बाय हिम, उसके द्वारा दिया गया है, वो जो है वो फाइन था। तो एक विशेषता होगी लंच की कि जो इसके द्वारा दिया गया है वो फाइन था, तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल है, नो आर्टिकल इज प्लेस द नेम्स ऑफ मेटल्स, मटेरियल एंड गेम्स व्हेन यूज्ड इन अ जनरल सेंस। जहाँ पर भी किसी भी मेटल यानी कि धातु का नाम ले दिया जाए या फिर किसी मटेरियल की बात की जाए, वो अगर नॉर्मल बात की जा रही है तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बट व्हेन दे आर यूज्ड इन
द इज बिफोर दैम। जब हम उनको कोई विशेष बात करें उनके बारे में तब हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। गोल्ड एक धातु है, गोल्ड मेटल है, इसका क्या बात की कॉस्टली मेटल है, जो है मूल्यवान धातु है। तो ये क्या है, एक नॉर्मल बात की गई कि गोल्ड जो है कॉस्टली मेटल है। दूसरी तरफ है द गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। द गोल्ड फाउंड, वो सोना जो पाया जाता है कोलार माइंस यानी कि कोलार की खान के अंदर, वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। विशेषता बताई है उसकी, वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। लेकिन कौन सा गोल्ड, जो कोलार की माइंस में पाया जाता है, इसलिए ये वाला गोल्ड जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम यहाँ यूज करते हैं आर्टिकल द का। अगला एग्जाम्पल है व्हेन द नाउन लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड ग्रीक मीन्स लैंग्वेज, नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर दैम। जब जो है इंग्लिश, फ्रेंच या ग्रीक, इनका मतलब लैंग्वेज के रूप में हम ले रहे हैं, जहाँ लैंग्वेज के रूप में इनकी बात की जाती है तो हम नो आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बट व्हेन दे स्टैंड फॉर पीपल दे आर प्रेसिडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन जब उनको हम लोगों के रूप में दिखा रहे हैं या ग्रुप के रूप में जब हम बात कर रहे हैं तब हम जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है द इंग्लिश रूल्ड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। इंग्लिश रूल्ड, यहाँ कौन है, इंग्लिश लोगों के बारे में बात की कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, यहाँ के लोग कम्युनिटी की बात की गई है, उन्होंने इंडिया पर राज किया था लंबे समय तक। एक विशेषता बता दी कि लोगों ने, ब्रिटिश साम्राज्य ने जो है राज किया था। तो हम यहाँ पर आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दे इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन। यहाँ कहा गया कि इंग्लिश को एक मीडियम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का एक माध्यम बताया गया था। तो यहाँ क्या है, एक जो लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश की बात की जा रही है और यहाँ पर एक कम्युनिटी की बात की जा रही है। जब हमारे पास कम्युनिटी की बात की जाएगी तब हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन एज ए लैंग्वेज जब हम गिनेंगे इसको, इंग्लिश, ग्रीक या फ्रेंच कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल है द नाउन लाइक हॉस्पिटल, स्कूल, टेम्पल्स, मार्केट, ऑफिस एक्सेट्रा डिनोट देयर प्राइमरी फंक्शन इफ नो आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर दैम। अगर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा रहा है किसी भी हॉस्पिटल, टेम्पल या स्कूल के से पहले या मार्केट से पहले, ये क्या एक मतलब जो उसकी पब्लिक प्लेस जो हम कह सकते हैं जिनको, उनसे पहले अगर किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा रहा है तो हमें सीधी बात है वो एक प्राइमरी फंक्शन के रूप में बात कर रहा है। वहां पर कोई वो जो है एक प्राइमरी फंक्शन के रूप में बात कर रहा है, कोई विशेष बात उस टॉपिक के बारे में जो है नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ द यूज द मेक्स देन डेफिनेट, लेकिन अगर द का यूज हम करें तो वो उसको डेफिनेट बना देता है, निश्चित बना देता है हमारे सामने। जैसे एग्जांपल है ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वाज टेकन टू हॉस्पिटल। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी जो है एक्सीडेंट हो गया एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले जाए। नॉर्मल बात है, एक्सीडेंट होगा तो उसको मंदिर नहीं ले जाया जाएगा, हॉस्पिटल ही ले जाया जाएगा। तो ये क्या है, एक नॉर्मल बात है। उसके लिए हम यहाँ जो है किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ व्हेन आई कम टू नो ऑफ इट आई वांट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिम। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। ठीक है, जब पता चला, विशेष बात क्या है, तभी वो उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में ही चला गया। तो यहाँ क्या है, एक विशेषता के रूप में द हॉस्पिटल का यूज हुआ है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। लेकिन जब नॉर्मल सेंस की बात की जाए तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ये थे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स जो बताते हैं कि कहाँ पर हमें जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। आर्टिकल का यूज़ कहाँ होता है उसके लिए एक वीडियो जो है चैनल के ऊपर डाली गई, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं।